हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। हिस्ट्री से जितने सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलें अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1929, 1930, 1931, 1932। तो 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की क्या हुआ था? मांग हुआ था। किसके द्वारा? तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1930 में क्या हुआ? दांडी मार्च हुआ। कब? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। 1931 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। जो समझौता को क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय किसके साथ हुआ? औद्योगिकीकरण, उपनिवेशिक शासन, सामंतवाद, समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, औपनिवेशिक शासन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 में, 1885 में, 1890 में, 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा हुई? A.O. हुम के द्वारा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1915, 1917, 1920, 1925। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। तो किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा घटना। ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? नमक कानून, शिक्षा नीति, लगान, उद्योग। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? नमक कानून से। दांडी मार्चा कब किया गया? 1927, 1928, 1930, 1932। तो कब किया गया? 1930 में। एक्चुअल डेट क्या हो जाएगा? 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। तो दांडी मार्च कब किया गया? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? भारतीय सदस्य नहीं थे, रिपोर्ट गलत थी, या हिंसक था, या आर्थिक था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? क्योंकि यह इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1929 में। किसके द्वारा हुई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वंदे मातरम किसने लिखा? टैगोर ने, बंकिम चंद्र बनर्जी, गांधी, नेहरू। तो वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र, इधर जोड़ लेना क्या? बनर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1932 में। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1905 में, 1910 में, 1915 में, 1920 में। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915। एक्चुअल डेट क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915 में। कहां से लौटे? अफ्रीका से। अफ्रीका से भारत कब आए महात्मा गांधी? तो 1915 में। अंग्रेजों ने नमक पर कर क्यों लगाया? राजस्व के लिए, नियंत्रण के लिए, धर्म के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो किसके लिए लगाया? राजस्व के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1935 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत माता का चित्र किसका प्रतीक था? धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी, उपनिवेशिक। तो किसका प्रतीक था? राष्ट्रवादी।
असहयोग आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत छोड़ो, पूर्ण स्वराज। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा था? धार्मिक, सांस्कृतिक, समावेशी, हिंसक। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा था? समावेशी। अंग्रेजों ने किस अधिनियम से दमन बढ़ाया? रॉलेट एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों ने किस अधिनियम से दमन बढ़ाया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? नील की खेती से, नमक, कर, शिक्षा। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? नील की खेती से। सुभाष चंद्र बोस किससे जुड़े थे? कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद फौज, बी और सी। तो सुभाष चंद्र बोस किससे जुड़े हुए थे? दोनों से जुड़े हुए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक से भी, आजाद हिंद फौज से। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, हरिजन। तो भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय, जेम्स ओंग हिक्की, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने शुरू किया? जेम्स ओंग अस्टस हिक्की। भारत में हिंदी मुद्रण का केंद्र कौन सा था? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, मद्रास। तो कौन सा था? लखनऊ। मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। तो मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। भारत में हिंदी मुद्रण का केंद्र कौन सा था? सेम क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। औद्योगिकरण से किस वर्ग का उदय हुआ? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, सीमांत वर्ग, दास वर्ग। किस वर्ग का उदय हुआ था? मध्यम वर्ग का। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, जॉन के, हारग्रीव्स, एडिसन। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। इसका याद करने का ट्रिक हो जाएगा, शटल के बाद क्या लगा देना? के। शटल के बाद क्या हो जाएगा? के। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने हुआ? तो के से क्या हो जाएगा? जॉन के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रॉबर्ट फुलटन। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? 18वीं शताब्दी में। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध, सहयोग, विश्व का जोड़ना, शासन। तो भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नील की खेती किसके लिए की जाती थी? भोजन के लिए, रंग बनाने के लिए, दवा के लिए, ईंधन के लिए। जो भारत में नील की खेती किसके लिए की जाती थी? तो रंग बनाने के लिए। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1980, 1991, 2000, 2010। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। आधुनिक भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? 1950, 1850, 1900, 1950 के बाद 2000। तो आधुनिक भूमंडलीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? 1950 के बाद। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एक देश की कई देशों में काम करने वाली सरकारी
सहकारी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? कई देशों में काम करने वाली। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इंडो-चाइल्ड लेबर का अर्थ है स्वतंत्र मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रशिक्षित मजदूर, मालिक। तो इंडो-चाइल्ड लेबर का अर्थ क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर। सिल्क रूट किसके लिए प्रसिद्ध था? केवल मसाले, व्यापार मार्ग, युद्ध, धर्म प्रचार। तो सिल्क रूट किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार मार्ग के लिए। सिल्क रूट किन महाद्वीपों को जोड़ता था? एशिया से अफ्रीका, एशिया से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, अफ्रीका से अमेरिका। तो सिल्क रूट किन महाद्वीपों को जोड़ता था? एशिया से यूरोप। 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? फान बुई चाओ, बाओ दाई, हो ची मिन्ह, नेहरू। तो 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? हो ची मिन्ह। इंडो चीन का औपनिवेशिक शासक देश कौन था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो इंडो चीन का औपनिवेशिक शासक देश कौन था? जर्मनी। इंडो चीन में फ्रांसीसी शासन कब स्थापित हुआ? 1858 में, 1867 में, 1887 में, 1905। तो इंडो चीन में फ्रांसीसी शासन कब स्थापित हुआ? 1887 में। इंडो चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य देश कौन सा था? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चीन। तो इंडो चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य देश कौन सा था? वियतनाम। हो ची मिन्ह किस देश के राष्ट्रवादी नेता थे? चीन, कोरिया, वियतनाम, जापान। तो हो ची मिन्ह किस देश के राष्ट्रवादी नेता थे? वियतनाम का। हो ची मिन्ह द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? वियतनाम नेशनल पार्टी, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, यंग एशिया पार्टी, वियत कांग्रेस। तो हो ची मिन्ह द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। टोकिन किस क्षेत्र का नाम था? दक्षिण वियतनाम, मध्य वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया। और टोकिन किस क्षेत्र का नाम था? उत्तरी वियतनाम। 1911 में हो ची मिन्ह कहाँ गए थे? चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो 1911 में हो ची मिन्ह कहाँ गए थे? फ्रांस। वियतनाम में 1930 का विद्रोह कहाँ हुआ था? हनोई में, साइगोन, टोकिन, एनम। तो वियतनाम में 1930 का विद्रोह कहाँ हुआ था? टोकिन में। 1940 में वियतनाम पर किसने कब्जा किया? फ्रांस ने, चीन ने, जापान ने, अमेरिका ने। तो 1940 में वियतनाम पर किसने कब्जा किया? जापान ने। वियत चीन का गठन कब हुआ? 1927 में, 1930 में, 1941 में, 1945 में। तो वियत मिन्ह का गठन कब हुआ? 1941 में। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1960 में। तो जिनेवा समझौता कब हुआ? 1956। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1940, 1942, 1945, 1950। तो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 1945 में। नेपोलियन की पतन के बाद कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, वर्साई की संधि, जिनेवा संधि। तो नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी संधि हुई? वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस कब हुई? 1789, 1815, 1848, 1871। तो वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क ने, मेटरनिक ने, कबूर ने, गैरिबल्डी ने। तो वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? मेटरनिक ने।
लॉ पोट्री का अर्थ क्या है? धर्म, मातृभूमि, राजा, सोना। तो लॉ पोट्री का अर्थ क्या हो जाएगा? मातृभूमि। ले सोटोया शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? सैनिक, नागरिक, राजा, किसान। तो ले सोटोया शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? नागरिक के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? फ्रांस का। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1789, 1799, 1804, 1815। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1804 में। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या है? सिविल कोड, दास संहिता, सैन्य संहिता, कार्य संहिता। तो नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सैन्य संहिता। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, मैजनी ने, कबूर ने। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, पर्सा का, इटली का। तो बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? पर्सा का। इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? मैजनी, कबूर, गैरिबल्डी, बिस्मार्क, कबूर, नेपोलियन, गैरिबल्डी, मैजनी, बिस्मार्क। तो इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? मैजनी, कबूर, गैरिबल्डी। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? कबूर ने, गैरिबल्डी ने, मैजनी ने, बैक्टियर इमोलियन ने। तो यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? मैजनी ने। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1848, 1861, 1871, 1815। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1848, 1861, 1871, 1815। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861। अगर जर्मनी का एकीकरण पूछे तो 1871, इटली का पूछे तो 1861। 1848 की क्रांति का संबंध किससे है? मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, उदारवादी राष्ट्रवाद, साम्यवाद। तो 1848 की क्रांति का संबंध किससे था? उदारवादी राष्ट्रवाद। फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से संबंधित थी? फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, रूस से। तो फ्रैंकफर्ट संसद किस देश से संबंधित थी? जर्मनी से। इंडो चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश कब स्थापित हुआ? 1858, 1867, 1887, 1905। इंडो चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश कब स्थापित हुआ? 1887 में। सविनय वैज्ञ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? नामक कानून से, शिक्षा नीति से, लगान से। तो सविनय वैज्ञ आंदोलन किससे जुड़ा है? नमक कानून से। किसने हिंदी में धार्मिक पुस्तक छापी? राजा राम मोहन राय, तुलसीदास, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी धार्मिक पुस्तक किसने छापा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाइबिल की पहली मुद्रिता प्रति किसने छापी? मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग, चर्च, पोप। तो बाइबिल की पहली मुद्रित प्रति किसने छापी? गुटेनबर्ग ने। और गुटेनबर्ग कहाँ गए थे? जर्मनी के। भारत में राष्ट्रवाद किस सदी में विकसित हुआ? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं। भारत में राष्ट्रवाद किस सदी में विकसित हुआ? 19वीं सदी में। फान बाई चाउ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अन्नम की आत्मा, वियतनाम का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, नेशनलिज्म इन एशिया। आन बाई चाउ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस शताब्दी में हुआ? 15वीं में, 16वीं में, 19वीं में, 20वीं में। आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में।
फ्रांसीसी इंडो चीन में कौन सा क्षेत्र शामिल है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस। फ्रांसीसी इंडो चीन में कौन सा क्षेत्र शामिल थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत कहां से की थी? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सभी। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की? तो सभी जगह की थी। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? नील की खेती से। नमक, कर, शिक्षा। तो चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? नील की खेती से। नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, जिनेवा की संधि। तो नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो जिनेवा की संधि। भारत में पहली मुद्रण प्रेस किसने स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली मिशनरी, मुगल शासक, अंग्रेज अधिकारी। भारत में पहली मुद्रण प्रेस किसने स्थापित की? पुर्तगाली मिशनरी। भारत में पहली मुद्रित पुस्तिका किस भाषा में थी? हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, संस्कृत में। भारत में पहली मुद्रित पुस्तक किस भाषा में थी? तमिल में। यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग, न्यूटन, गैलीलियो। तो यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने किस देश में मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो गुटेनबर्ग ने किस देश में मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया? जर्मनी में।